जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं आशीष पांडे आज आप लोगों के सामने सैनिक स्कूल के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का सिलेबस लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें किस किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम लोग इन्हीं पर चर्चा करेंगे और ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा इस एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा अर्थात ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये पाठ्यक्रम है जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके साथ साथ हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम लोग इस परीक्षा को पास करते हैं तो कल को हम लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि हम लोग सेना में जाने के लिए रेडी हैं। सिलेबस के माध्यम से पहले तैयार करते हैं, उसके बाद प्रवेश परीक्षा देते हैं, फिर हम लोग जब स्कूल में हम लोगों की काउंसलिंग हो जाती है और उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें उसी सेना में जाने के लिए तैयार किया जाता है। और फिर जब आप अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर मिलने लगता है, चाहे एनडीए में, सीडीएस, एयरफोर्स, एपकैट, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करके आगे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो आइए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसके सिलेबस है। इंटेलिजेंस आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। 25 हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 50 मार्क्स का टोटल आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। और ये जो आपके सामने सिलेबस हम देने जा रहे हैं, ये सिलेबस आपकी परीक्षा में जरूर दिखेगा। आइए हम लोग देखते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 इंटेलिजेंस सिलेबस। फर्स्ट ऑफ हम लोग देखेंगे एनोलॉजी, मैथमेटिकल एंड वर्बल रीजनिंग। एनोलॉजी मीन्स हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सदृश्यता, सादृश्यता या इसी को हम लोग सह संबंध भी बोलते हैं, सह संबंध। एनालॉजी, वेन डायग्राम या जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख, ये आपका महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। ये भी ये नॉन वर्बल का टॉपिक है आपका। पेपर फोल्डिंग या इसी को हम लोग पूरा नाम दें तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी बोलते हैं। किसी कागज को मोड़ना है, काटना है, उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके साथ साथ आगे है एम्बेडेड फिगर और हिडन फिगर। एम्बेडेड फिगर मीन्स हिंदी में अगर हम बात करें तो बोलते हैं सन्निहित आकृतियां, या हिडन फिगर अर्थात छुपी हुई आकृति को ढूंढना। ये हम लोग का एम्बेडेड और हिडन फिगर की बात करता है। ज्योमेट्रिकल फिगर पर आधारित, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, कोई भी आपकी आकृति होगी, फिगर होगा, वहां पर क्या है कि कुछ आकृति मिस होगी। आपसे कहा जाएगा कि इस ऑप्शन से उठा करके कौन सी आकृति को उठा के यहां पर फिगर को रखा जाए, किस ये हमारा फिगर कंप्लीट हो जाए। तो इस पर भी आधारित क्वेश्चन आएगा और ये नॉन वर्बल का टॉपिक है। नेक्स्ट अगला है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन मीन्स यहां पर आपका जो फिगर होगा वो 2D हो सकता है, 3D हो सकता है और उस पर भी आधारित नॉन वर्बल से संबंधित प्रश्न होगा। नेक्स्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग, यहां पर आपको क्रम व्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन होगा। क्रम व्यवस्था पर मतलब ऐसा होता है जैसे कह दिया जाए कि इन एरो पोजिशन ऑफ रमेश फ्रॉम लेफ्ट 18th then right to 17, how many total student in that row। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने। अभी आगे हम आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट ये है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग पे क्वेश्चन जो होगा, ऑर्डर और रैंकिंग क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न होगा। या इस पे ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा कि रमेश उससे बड़ा है, उससे छोटा है,
या उतना बड़ा नहीं है जितना कि वो, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो रैंकिंग एंड ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट पर आता है। अगला है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी में बोले तो कूट लेखन या कूट वाचन, या इसी को सांकेतिक भाषा का भी रूप देते हैं। और ये कोडिंग डिकोडिंग आपके टोटली अल्फ़ाबेट पर बेस्ड होती है, और ये अल्फ़ाबेट पर बेस्ड होने के नाते यहाँ पर हमको अल्फ़ाबेट की पोजीशन वैल्यू याद करना होता है, किस नंबर पे कौन सा हमारा लेटर आता है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा। और आपको ट्रिक बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 100% आपको सफलता दिला के मानेंगे और आप 100% सफल होंगे, इस चीज़ को आप महसूस करेंगे। जिस दिन से आप सिलेबस की पढ़ना शुरू करेंगे उसी दिन से आपको लगेगा कि नहीं, मैं एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहा हूं, और बिल्कुल आप करेंगे। अगला है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं हिंदी में बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स यहाँ पर जैसे आपसे क्वेश्चन होता है, आप कभी देखेंगे कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, इस टाइप से जो एक्सप्रेशन दिखते हैं आपको, क्वेश्चन दिखेगा, वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस में होगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जैसे सिंप्लीफिकेशन, एज ए सिंप्लीफिकेशन के तरीके से क्वेश्चंस होंगे। नंबर सिस्टम में जैसे आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं उसी टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मिलेगा। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जैसे आप रिलेशन में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक लड़का एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसके भाई का पिता मेरा भाई है। इस टाइप से अगर कोई रिलेशन बनाया जाता है तो ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आता है। इसमें भी क्या है कि ब्लड रिलेशन में आपको कुछ कोडेड फॉर्म में भी रिलेशन मिल सकता है, इक्वेशन फॉर्म में भी मिल सकता है, और बाकी डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आप लोगों में डायरेक्ट रिलेशन से संबंधित पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत बेसिक बातें ही पूछी जाएंगी। ब्लड रिलेशन। अगला है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्थीकरण। जैसे होता है कि एक स्क्वायर मेज पर 4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, वो उसके दाएं हैं, उसके बाएं नहीं है, वो उसके ठीक सामने बैठा है, तो अरेंजमेंट कैसे होगा बैठने का, इस पर हम लोग की चर्चा होगी। सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मीन्स बैठकी व्यवस्थीकरण हिंदी में बात करें, अर्थात बैठने के सिस्टम पर बोला जाएगा। मेज आपकी स्क्वायर में हो सकती है, टेबल आपकी सर्कल में हो सकती है, स्क्वायर में हो सकती है, रेक्टेंगल में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, तो उस पर बैठने की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, और ये भी है, हो सकता है कि लीनियर फॉर्म में बैठना हो, जैसे किसी रेखा में बैठना है, बोल दिया कि 5 लोग 7 लोग बैठे हुए हैं, उसके वो दाएं नहीं वो बाएं नहीं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला है नेक्स्ट मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ये नॉन वर्बल का ही पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए कोई आकृति होगी या कोई वर्ड लिखा हुआ होगा और आपसे कह दिया जाएगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसको दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाना है। और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको बता दें, बस आप क्वेश्चन देखेंगे और ना आप चुटकियों में आंसर ला दें तो बताइएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको वो ट्रिक देने वाला हूं जो कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड हो जाए। फिर आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए पूरी जी जान लगा के लगा हुआ है। नेक्स्ट है फिगर मैचिंग। यहां पर क्या होगा, कुछ आकृतियां आपकी बनी हुई होंगी, आपको फिगर से मैच कराना है कि कौन सी आकृति कैसे किसका नेचर है, एक जैसे एक ग्रुप समूह में दिखेगी, वो आकृति को हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर फिगर को मैच कराना होता है, मिलाना होता है कि वैसा फिगर सेम टू सेम किस जगह पे आपको दिख रहा है, कौन सी आकृति किससे मैच कर रही है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फिगर आपको पढ़ाएंगे। अगला है फिगर सीरीज कंप्लीशन। ये भी क्या है, फिगर की सीरीज होगी और उसको सीरीज को कंप्लीट करना होता है। एक फिगर दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथे पे कौन सी आकृति आएगी। इसके लिए क्या होगा कि आपको जब फिगर की आकृति आपको दी जाएगी, फिर यहाँ दिया है फिगर,
फिर ऐसे दिया है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क होगा कि ये किस पैटर्न पे हमारी सीरीज बन रही है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अगला है ऑड मैन आउट। इसको हिंदी में बात करें तो हम लोग बोलते हैं विषम छाटना। विषम छाटना, विषम छाटना मीन्स ये होता है कि जैसे चार आकृतियां चार फिगर दे दिए गए, उसमें कह दिया कि कोई एक आकृति इन तीनों से भिन्न है, तो आप उसको ढूंढ लेंगे कौन सी इसमें। उसी टाइप से आपका वर्बल रीजनिंग में भी देखो, वर्बल और नॉन वर्बल दो टाइप की रीजनिंग है इसमें। वर्बल मीन्स होता है जिसमें नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर या नॉन एनी टाइप ऑफ फिगर नॉट अवेलेबल इन दिस चैप्टर्स, वी कैन से verbal reasoning means only questions related letters, numbers as well as words, but non-verbal only for figures। केवल फिगर से रिलेटेड नॉन वर्बल में क्वेश्चंस आते हैं। फिर आगे पैटर्न कंप्लीशन, ये भी क्या है कि पैटर्न आपका कंप्लीट करना होगा, ये भी नॉन वर्बल का ही पार्ट है। अगला क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी क्या है, आपको चार आकृतियां दी जाएंगी, पूछ लिया जाएगा कि इसमें एक भिन्न आकृति कौन सी है, और ये क्लासिफिकेशन आपका वर्बल में भी होता है, नॉन वर्बल दोनों में आता है, वर्बल रीजनिंग में भी है। अगला है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन ये आपका अल्फाबेट से संबंधित है, शब्द निर्माण हिंदी में बोलते हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये भी आपका वर्बल का ही पार्ट है और इस पर भी आधारित क्वेश्चन होगा। डिक्शनरी वर्ड ऑर्डर, डिक्शनरी के अनुसार वर्ड को सेट करना होता है, जैसे 4-5 नाम दे देगा आपको, कह देगा इसको डिक्शनरी के अनुसार आप इसको सेट करिए। तो जब डिक्शनरी के अनुसार आपको सेट करना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 4-5 नाम है, कौन किस ऑर्डर में आएगा। जैसे आप देखिए, आप जब मोबाइल में नंबर सेव करते हैं तो नंबर किसी ऑर्डर में नहीं मिलता। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम एफ से सेव किया, फिर उसके बाद किसी का नाम सी से सेव किया, किसी का डब्ल्यू से किया, लेकिन होता क्या, वो ऑर्डर में जाके स्टोर हो जाता है मोबाइल में आपके। सी वाला ऊपर आएगा, उसके बाद डी वाले, फिर ऐसे इस तरीके से नाम आते हैं। तो डिक्शनरी ऑर्डर उसी क्रम में करना होता है। नेक्स्ट सीरीज। सीरीज आपकी नंबर की सीरीज होगी, लेटर की सीरीज हो सकती है, नंबर की भी हो सकती है, सीरीज दोनों टाइप की होती है। तो यहां पर सीरीज के क्वेश्चन होंगे। अगला है नेक्स्ट डायरेक्शन टेस्ट। हिंदी में अगर हम बात करें तो दिशा परीक्षण बोलते हैं। डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। आप सेना में जा रहे हैं, आपसे कहा जाता है राइट टर्न लीजिए, लेफ्ट लीजिए, अप डाउन, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। उस पर भी आधारित आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और देखिए, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं, वर्बल और नॉन वर्बल मिला के कंप्लीट, ये समझिए कि आपके जीवन में हर जगह इनका उपयोग होना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण की बात करेंगे हम लोग, तो ये भी आपका है। अगला है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर मीन्स घड़ी और कैलेंडर है आपका। घड़ी और कैलेंडर पर आधारित प्रश्न होगा। जैसे आपसे कह दिया 5 जुलाई 2017 को कौन सा दिन था, या कह दिया 8:25 हो रहा है, दोनों सुइयों के बीच में कितने एंगल का कोण बनेगा, या कह दिया यदि 5 जुलाई 2017 को मंगलवार है तो 25 अगस्त 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, या कह दिया क्लॉक की बात करें, कह देगा कि 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी का वह समय आपको बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मैच करती मिलती हैं। मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं हर टॉपिक से। ये मान के चलिए कि सारे टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हैं, सभी में से किसी ना किसी से क्वेश्चन आपको पुटिंग किया जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है कि हमको तैयारी कैसे करनी है। मैं इन सब बातों पर आपसे चर्चा करता रहूंगा क्लासेस में। एक चीज, दूसरी चीज, अब आपने सिलेबस को देख लिया कि ये सिलेबस जो थे हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप देखिए एक नज़र में सिलेबस को। जो चैप्टर्स थे आपके फिर से देखिएगा, एनोलॉजी, मैथमेटिकल, वर्बल, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड एंड हिडन फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज, फिगर मैचिंग, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ऑड मैन आउट,
पैटर्न कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, वर्ड पावर, डिक्शनरी वर्ड ऑर्डर, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर. These are chapters are given in your exam syllabus here. Now, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ये चैप्टर्स हमने पढ़ लिया तो हमारे सामने क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो क्वेश्चंस आपके सामने कैसे आ रहे हैं ये आप देखिए. Here, देखिए जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का मैं कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लासेस जैसे स्टार्ट होगी सारी चीजें आपको करते जाएंगे. बट आप देखिए क्वेश्चन का प्रारूप ऐसे होगा कि क्लोरोफिल पौधा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है. अब यहाँ पर जो प्लांट का संबंध जो क्लोरोफिल से है, हीमोग्लोबिन का संबंध किससे होना है इस पर हम लोग बात करेंगे. लेकिन आप इससे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, उसका क्या है उसमें रोल. पौधे के पत्तियों को हरा भरा बनाने के क्लोरोफिल का कार्य होता है, या ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है. उसी तरीके से जैसे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में तो उसका रंग कलर क्या होगा, लाल होगा. तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा. ये आपका एनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि जो रिलेशन बेटा आपका इससे इसमें दिखेगा, सेम रिलेशन यहां दिखेगा. अब रिलेशन इसमें इस बात को शो कर रहा है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों के पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है. उसी तरीके से जो हीमोग्लोबिन है इसका रंग क्या है, लाल होगा. क्लियर हो रही बातें. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट, ये देखिए क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन है. कह रहा है कि घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार मिलती हैं. इस बात को ध्यान रखिए बच्चों, घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार. अब जैसे यहां पे कह रहा है कि एक दिन की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक दिन की बात कर रहा है. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24. जैसा कि हम लोग जानते हैं घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, 11 बार. बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड 11 टाइम्स इन 12 आवर्स. बट यहां पर आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स टू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे. एक दिन, 1 day मीन्स 24 आवर्स. वी कैन से 11 into 2 इक्वल टू 22 टाइम्स. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी, 22 बार. ठीक, इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस और भी हैं. आप क्वेश्चंस देखिए किस चैप्टर से हैं, बाकी हम आपको क्लासेस में डिस्कस करेंगे. अब ये जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है. बताइए कि रमेश और दिनेश के बीच कितने लोग बैठे हैं. ठीक, अब यहां पर क्या है आपको ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे और उस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट हियर नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके कैलेंडर से संबंधित है. कह दिया यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा. ये सारी बातें हम आपको क्लास में इतनी बेहतर तरीके से बताएंगे कि आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है. सीधा आपका सटीक आंसर और एक लाइन में आंसर आना है. क्योंकि परीक्षा में समय का भी बहुत ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि जब कम समय में अधिकतम क्वेश्चन आप करते हैं तो वहीं पर आपका कला कौशल उभर कर सामने आता है कि आप किस तरीके से आपने पढ़ाई किया और कम समय में क्वेश्चन को कैसे गेन कर रहे हैं. नेक्स्ट, यहां पर आपका ये वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, शर्ट टाई पैंट, इस पर आधारित क्वेश्चन कि कैसे ये तीनों को हम लोग कैसे यहां पे दिखा सकते हैं, किस डायग्राम के माध्यम से बताया जा सकता है.
ये इस पर हम लोग चर्चा करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम चैप्टर्स में। ये आपका फाइंड द ऑड मैन आउट, 4 वर्ड आपको दिए हैं, इसमें 3 वर्ड का नेचर एक जैसा होगा, एक का डिफरेंट है, और वो वर्ड कौन सा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, टू फाइंड द ऑड आउट, इसमें भी 4 एक जैसे नेचर, 3 का नेचर एक जैसा है, एक का डिफरेंट होना है, तो ये भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर डिटेल भी करेंगे। ये आपका है फिगर नंबर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं मिसिंग नंबर, या कंप्लीट दिस फिगर। यहां पर फिगर पे कौन सा नंबर आएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कैसे होना है, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ट्रिक देंगे, आप आंसर लाएंगे, क्योंकि आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बहुत ही बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता लेकर आपके सामने आ रहा है, और 100% आपका सिलेक्शन श्योर होना ही होना है। नेक्स्ट, ये आपका सीरीज पर आधारित क्वेश्चन है। आपको ये सीरीज दी गई है, पूछ लिया गया कि बताइए नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। क्लियर? यार ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। जैसे बोल दिया गया, यदि फ्रेंड को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो आगे कह रहा उसी भाषा में कैंडल को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है, और कैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, किस तरीके से होंगे, किस पैटर्न पे आएंगे, वो सारी चीजें हम लोग क्लास में एक एक करके आपको डिस्कस करके समझाएंगे। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए, यहां पर 9 फिगर्स आपको गिवन में दिया गया है, और ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होता है किस फिगर के कौन सिमेट्रिक फिगर है, अर्थात उससे मिलता जुलता, या उस पैटर्न पे कौन सा फिगर, उससे ग्रुप आपको समझाना है कि किस ग्रुप में कौन सा फिगर आएगा। नेक्स्ट, यहां पर आपके सामने 4 फिगर है, आपसे पूछ लिया जाएगा इन चारों में कौन सा एक फिगर है जो इन तीनों से डिफरेंट है। तो ये भी आपका ऑड मैन आउट का पार्ट है, या क्लासिफिकेशन चैप्टर भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज पर आधारित प्रश्न है, वाटर इमेज पर है क्वेश्चन। कोई भी फिगर आपके सामने होगा, पूछ लिया जाएगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, इन सब के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच इज द क्लोजली रिसेम्बल्स द मेजर मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशंस। जो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चंस को कह रहा है कि इस वर्ड को आपको मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज की जो स्थिति होती है कि मिरर इमेज में किसी भी फिगर का जो पोजीशन बनता है उसमें लेफ्ट से राइट में चेंज होता है, राइट वाला लेफ्ट में चेंज होता है, बट अप और डाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसके आगे अगर हम बढ़ें, ये आपका क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन पर आधारित है, रक्त संबंध पे, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो इसमें दिया, जैसे एक स्त्री का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, बताइए वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो कैसे कैसे आपके प्रश्न पूछेंगे, हमने आपको प्रारूप दिखा दिया। अब आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग हर चैप्टर से संबंधित जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको कराते हुए आपको पूरा पीपीटी के माध्यम से हर एक बात आपको समझाते चलेंगे। कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पर आपका भरोसा होना चाहिए, और हम आप पे पूरा भरोसे के साथ मेहनत करेंगे और पूरी चीज़ें कंप्लीटली आपको पढ़ाई जाएगी। कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको सफलता दिलाना, और आप मेहनत से पढ़कर सफलता अवश्य ले सकते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग का होगा, अगली क्लास होगी, तो हर क्लास में अब आपको क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाना, उसके साथ साथ उसके रूल्स, कैसे शॉर्ट ट्रिक देना कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी में कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी इस चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें कि हमारा भविष्य
सुनिश्चित हो, और ये इसके लिए आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पर आप जरूर जुड़ें, जिससे कि आपका भविष्य सुनिश्चित हो। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।